Hi, today we are going to learn performance metrics of network. So how a network performance can be measured. The first is on the base of bandwidth. The bandwidth says a range of frequency a channel can pass. अगर आपको A से B डेटा ट्रांसमिट करना है ओवर अ चैनल, तो ये चैनल कितनी फ्रीक्वेंसी का डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, दैट इज बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ आप मेजर कर सकते हैं हर्ट्ज में और बिट्स पर सेकेंड. सो हर्ट्ज में जैसे आपको एक टेलीफोन वायर के थ्रू मैंने ये कहा कि इसकी बैंडविड्थ है 4 किलो हर्ट्ज. इट्स मीन 4 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें एंटर होगी और यहां से पास होकर के बी को डिलीवर हो जाएगी. अगर जो है इसी को हम अगर ऐसे कहें कि ये कोई आपका जो ये ट्रांसमिशन मीडियम है, दिस इज फास्ट इथरनेट. ठीक है, तो फास्ट इथरनेट, और मैंने कहा कि ये जो है इसकी बैंडविड्थ है 100 Mbps, सो 100 megabits per second. So this means that this network can send 100 Mbps information. सो बैंडविड्थ जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा इसमें जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, उतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का डेटा इसमें ट्रांसमिट हो सकता है. जब बैंडविड्थ में अगर आप देखें, देयर इज बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन हमने लर्न किया था, तो उसमें जो रिलेशनशिप जो है इस बैंडविड्थ से हम फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है इज थ्रूपुट. तो थ्रूपुट क्या है कि अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू अ डेस्टिनेशन. अगर आपने 40 KB का डेटा यहां से सेंड किया तो यहां पे एग्जैक्टली कितना इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हुआ, दैट इज थ्रूपुट. तो इसका एक जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. इन केस आपका कोई हाईवे है और इस हाईवे पे आपके A to B आपने कहा कि 1000 का कार जो है इसमें से पास कर सकते हैं पर आवर्स. इसमें 1000 कार पास करेंगे. इन केस ट्रैफिक हो, अगर इस हाईवे पे ट्रैफिक होगा तो शायद 1000 कार इसमें पास नहीं करेंगे. फिर क्या होगा, हो सकता है कि आपके 100 कार पास कर रहे हैं. सो इसका थ्रूपुट क्या हो जाएगा, 100. तो कितने कार A to B सेंड हो रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं, दैट इज थ्रूपुट. सो ऐसे ही डेटा के टर्म्स में इन केस आपकी स्पीड क्या है, इसमें 1000 kbps, बट जो ट्रांसमिशन है वो केवल 200 kbps है, तो आपका थ्रूपुट क्या होगा, 200 kbps. थर्ड इज डिले और लेटेंसी. द टाइम टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज डिले. तो अगर A to B आपको डेटा ट्रांसमिट किया और 2:05 पे आपने A से डेटा सेंड किया और दैट इज रिसीव्ड एट 6. ठीक है, तो 1 मिनट का डिले है. इट्स मीन 60 सेकेंड के बाद A से B डेटा इसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज डिले. तो 4 कंपोनेंट्स हैं डिले के: ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले एंड क्यूइंग डिले. तो ट्रांसमिशन डिले क्या है, टाइम टू ट्रांसमिट डेटा ऑन टू लिंक. एंड प्रोपगेशन डिले आपका टाइम फॉर सिग्नल एलिमेंट और बिट टू प्रोपगेट अक्रॉस अ लिंक. लिंक है, ये आपका लिंक है, A to B जो आपका ये डिस्टेंस है, दैट इज लिंक. प्रोसेसिंग डिले ये टाइम फॉर डिवाइस टू प्रोसेस डेटा. इनकेस आप इन बिटवीन आपका मॉडेम यूज है, राउटर यूज है, तो कितना टाइम वो रिक्वायर्ड है, दैट इज आल्सो कम अंडर डिले. एंड क्यूइंग डिले, टाइम डेटा स्पेंड वेटिंग इन अ क्यू इनसाइड अ डिवाइस. अगर आपका A से B आपने कोई डेटा सेंड किया, बीच में कोई राउटर है, तो ये डेटा जो है राउटर कितना प्रोसेस लेगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन फाइंड करने में, दैट इज आल्सो कम अंडर डिले. अगर आपको पहले से ऑलरेडी यहाँ कंजेशन है, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी सेंड होने वाली है, तो क्यू में रहने के लिए जो इंफॉर्मेशन जो टाइम आपका होगा, दैट इज आल्सो डिले.
So total delay or latency is transmission delay, propagation delay, processing delay and queuing delay. तो जितना कम डिले होगा उतना आपका नेटवर्क अच्छा होगा. Jitter is a problem if different packet of data encounter different delays. अगर आप इन केस आपने वीडियो और ऑडियो एक साथ आपका सेंड हुआ, ठीक है, कंपोजिट सिग्नल आपका सेंड हुआ, बट डेस्टिनेशन बी पे आपका वीडियो जब आपका रिसीव हो रहा है तो ऑडियो सिग्नल में थोड़ा डिले है, तो इसमें प्रॉपरली सिंक नहीं होगा. सो दैट इज जिटर. तो इसमें प्रॉपरली सिंक होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए. एंड वन मोर टर्म इज देयर, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट. इस बेस पे भी आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं. वाइल दिस इज ऑल्सो कम अंडर डिले. तो इसमें क्या है, अगर ए टू बी आपको डेटा सेंड करना है और मैंने आपसे कहा कि इसमें जो चैनल है ये 1 बिट्स पर सेकेंड है. सो पर सेकेंड आप 1 बिट इसमें से सेंड कर सकते हैं और डिले इन केस हमने एज्यूम कर लिया 5 सेकेंड. ठीक है, दैट इज 5 सेकेंड. तो यहां से अगर आप पहला आपने बिट सेंड किया, ठीक है, फिर इसको यहां पहुंचने में 1 2 3 4 5 जो है सेकेंड का डिले, तो 5 सेकेंड के बाद वो बी पे पहुंचेगा. तो अगर ये यहां पे पहुंच भी गया और आपने नेक्स्ट में फिर एक बिट सेंड किया इस तरीके से, यहां पे आप नहीं ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट में फिर एक बिट सेंड किया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 5 बिट्स क्यू में रह सकते हैं, इस लिंक में रह सकते हैं. और दैट इज कैलकुलेटेड बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय डिले. तो लिंक में कितने जो है बिट्स इंफॉर्मेशन रह सकती है वो जो है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 5 into 1 5 बिट. तो 5 बिट एट ए टाइम इस लिंक में रह सकते हैं और फिर 1 by 1 इसमें बी में रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि डिले क्या है 5 सेकेंड. सो दीज आर द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर नेटवर्क. थैंक यू.